अक्सर लोग बोलते हैं आई हैव लॉस्ट माई फोकस, आई एम नॉट एबल टू फोकस। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज सुबह जैसे वर्कआउट कर रही थी, मैंने कई बार जो लोगों को देखा है जिम में वर्कआउट तो कर रहे होते हैं पर उनका फोकस कहीं और होता है, उनका मन नहीं होता है पर वो वर्कआउट कर रहे होते हैं। समझ नहीं आता, मैं खुद से भी पूछती हूँ, उनसे भी पूछती हूँ कि जब आपका मन नहीं लग रहा तो आप कर क्यों रहे हैं। तो वो क्या कारण है जिसकी वजह से हम अपने ही शुरू किए हुए काम में फोकस नहीं कर पाते हैं। बहुत लोग आजकल इस चीज को लेके बहुत परेशान रहते हैं, पूछते हैं कि कैसे हम अपने फोकस को एक जगह टिका कर रखें, फोकस हमारा बना रहे, जो कि बहुत मुश्किल काम है। तो जो मैंने सोचा, आई थॉट कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। मैंने ये अक्सर देखा है कि हम उस काम को शुरू कर लेते हैं, हम ऐसे काम के लिए अपने गोल सेट कर लेते हैं जिनमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अगर हम अपने बिना इंटरेस्ट का काम शुरू कर लेंगे तो हमें उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, हमें बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी और वो कोशिश हम पहले 4 दिन तो कर लेंगे पर उसके बाद करना इतना संभव नहीं हो पाता। फॉर एग्जाम्पल, मैं वर्कआउट करती हूँ, मैं डेली वर्कआउट करती हूँ, मैं जिम में बहुत इंजॉय करती हूँ, मैं अपने वर्कआउट को बहुत खुश होकर करती हूँ, मेरा मन बहुत खुश रहता है ड्यूरिंग माई वर्कआउट। पर मैंने लोगों को देखा है कि वो किसी ना किसी के फोर्स करने पर आते हैं, कई बार घर वालों के प्रेशराइज करने पर, कई बार दोस्तों के प्रेशराइज करने पर, कई बार खुद ही से ही वो इतने परेशान हो जाते हैं कि उन्हें कुछ नहीं समझ आता कि अगर उन्हें फिट रहना है तो उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि वो फिट रहें। तो दूसरों की देखा देखी वो भी जिम जाना शुरू कर देते हैं पर उनका कोई मन नहीं होता जिम में आके वर्कआउट करने का। पर कोई ये क्यों नहीं सोचता है कि देयर आर अदर वेज एज वेल। अगर हमें फिट रहना है, अगर हमने अपना हेल्दी शेड्यूल मेंटेन करना है, अपने आप को एक हेल्दी लाइफ देनी है, तो उसके लिए जिम इज नॉट ओनली द ऑप्शन। आप किसी गेम को चूज कर सकते हैं, आप वॉक को चूज कर सकते हैं, आप समहाउ फिजिकली एक्टिविटी में किसी भी तरह से इन्वॉल्व हो सकते हैं। देयर आर अदर ऑप्शन, पर उसके लिए आपको चूज करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी चीज है जो आप मन से करना चाहते हैं, जिसको करने के लिए आप अंदर से खुश होते हैं, जिसको करने के लिए आपको एफर्ट कम डालने पड़ते हैं। आज की तारीख में अगर आप देखें, इंसान और जानवर, इनमें फर्क क्या है। एफर्ट सारे दिन इंसान भी करता है, एफर्ट सारे दिन जानवर भी करता है। जानवर का जो प्राइम एफर्ट है वो है एक अपनी जान बचाना और दूसरा अपने आप को सस्टेन करना, खाना पाना। पर अगर हम इंसान को जानवर से कंपेयर करें तो इंसान के पास एक खूबी जो एक्स्ट्रा है वो है ब्रेन। अगर इंसान अपने ब्रेन का यूज नहीं कर सकता तो इंसान में और जानवर में क्या फर्क रह जाएगा। भगवान ने इंसान को ब्रेन इसीलिए दिया है कि वो अपने ब्रेन को यूज कर कर यह डिसाइड कर सके कि उसे पसंद क्या है, उसे नापसंद क्या है। अगर आप अपने गोल्स को अपनी पसंद के मुताबिक सेट करेंगे तो आप देखेंगे आप उन चीजों को बड़ा ही खुश होके कर रहे हैं, बड़ा ही एफर्टलेसली कर रहे हैं। और जिस काम को एफर्टलेसली एफर्ट करके करते हैं तो उस काम को आप ज्यादा देर तक अंजाम दे पाते हैं। आप देखेंगे कि आज की डेट में अगर आप अपना मन मुताबिक कोई काम कर रहे हैं तो हो सकता है इनिशियली आप उससे पैसा ना कमा पा रहे हो सकता है आपको सक्सेस ना मिल पा रही हो, पर उसका मतलब यह नहीं है कि वो फ्यूचर में भी आपको नहीं मिलेगी। फ्यूचर में आपके गोल्स अगर उसी तरह से अलाइन रहे जिस तरह से आपने शुरू किए हैं, अगर आप फोकस रहे अपने गोल्स के ऊपर, तो आप जरूर एक दिन सक्सेस को छुएंगे, आपको सक्सेस मिलेगी। अब उसके लिए करना क्या होगा, आप लाइफ में जो भी गोल डिसाइड करें वो अपनी पसंद के हिसाब से डिसाइड करें। आप सोचें, आप मनन करें कि आपकी पसंद क्या है। अगर आप अपनी पसंद के हिसाब से अपने गोल को चूज करेंगे तो आप उसमें ज्यादा देर तक फोकस रह पाएंगे। आप देखेंगे कि आपको ज्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ रहे, आप रात दिन सुबह शाम हर वक्त अपने उन्हीं गोल्स की तरफ फोकस रहेंगे क्योंकि आप उनको एंजॉय करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज एक बैडमिंटन प्लेयर को बोलें कि अगर 1 महीने तक उसको कुश्ती करनी है, तो रेसलिंग करनी है, तो अगर
उस प्लेयर को जो कि बैडमिंटन खेलने को एंजॉय करता है, जो कि जिसकी आत्मा हमेशा गवारा करती है, जिस बैडमिंटन खेलने को, जो हमेशा बैडमिंटन के लिए ही बना है, उसको ऐसा लगता है, अगर हम उसको रेसलिंग कोर्ट में भेज दें तो उसका क्या होगा? आप देखेंगे वो जाएगा तो जरूर, वो टाइम तो पास करेगा, पर समहाउ आप उसको देखेंगे कि वो रेसलिंग कोर्ट में भी अपने बैडमिंटन के स्ट्रोक्स को ही अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है। आप खाली टाइम में उसे स्ट्रोक्स मिरर के सामने यूज करते हुए देखेंगे, आप देखेंगे कि उसका फोकस ही नहीं है रेसलिंग की तरफ, वो समहाउ उसका जो दिमाग है वो उन्हीं स्ट्रोक्स की तरफ जा रहा है जिनको वो बैडमिंटन कोर्ट में यूज करता है। सिमिलरली अगर आप लाइफ में कुछ भी पसंद करते हैं, हर इंसान की बहुत सारी पसंद होती हैं, तो आपको अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आप दूसरों को देख के नहीं, आप दूसरों के कहने पे नहीं, आप दूसरों की देखा देखी नहीं, आप अपने मन से पूछिए कि वो क्या करना चाहता है, आप लाइफ में करना क्या चाहते हैं, आप पसंद क्या करते हैं, और जो आप पसंद करते हैं उन्हीं 4 चीजों में से आप 2 चीजें ऐसे चुनिए या 1 चीज ऐसी चुनिए जिसको आप लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करना चाहते हैं, जिसको सोते जागते आप हर वक्त हर घड़ी इंजॉय करते हैं। अब रही बात उस काम में फोकस रहने की जिसको हम अपनी मन मर्जी से चूज करते हैं, जो हमें पसंद है करना, उस काम को करने के लिए भी हम उस फोकस को हमेशा टिका के कैसे रखें। कई बार ऐसा होता है कि हर काम के लिए हमें एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, जितना ज्यादा हम एफर्ट करते हैं उतना ही ज्यादा हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होने लगती है। कई बार ऐसा होता है कि हमें एफर्ट की जरूरत पड़ती है पर हमेशा नहीं पड़ती। जैसे कि आप किसी ग्रोइंग प्लेयर को देखें, जब भी वो लाइफ में ग्रो कर रहा होता है उसका कॉन्फिडेंस बहुत ही चरम सीमा पे चला जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, उसका फोकस वैसे भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है उसको दूसरों से बिल्कुल अलग सोचने पर मजबूर कर देता है। और ऐसी कंडीशन में जब उस प्लेयर की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आता है और वो परफॉर्म करना धीरे धीरे कम कर देता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी नीचे गिरने लग जाता है। ऐसे में वो एफर्ट ज्यादा करने लगता है, वो अपना नेचुरल गेम ना खेल के हमेशा इस चीज पे फोकस करने लगता है कि उसे जीतना है, उसे परफॉर्म करना है। तो नेचुरल गेम के अकॉर्डिंगली वो ना खेल के वो एक्स्ट्रा एफर्ट वाले गेम खेलने लगता है, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो नीचे आ जाती है। तो ऐसे टाइम में क्या करना चाहिए? ऐसे टाइम में हमें हर वक्त एफर्ट की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है यह सीखने की हम अपने गेम को, हम अपने लाइफ के गोल को अंजाम कैसे दें, हम उसको राइट डायरेक्शन में कहाँ प्लेस करें, हम उस चीज को आगे तक ले जाने के लिए कछुए की चाल का इस्तेमाल कैसे करें सो दैट लंबी जर्नी तय की जा सके। तो पहले तो आप यह चूज कीजिए कि आपको करना क्या है, कौन सी चीजें ऐसी है जिनमें आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, जिनको आप अपने मन मुताबिक कर सकते हैं। और जब आप ये सिलेक्ट कर लें उसके बाद आप सीखिए उसको करने का तरीका, वो कौन से सारे तरीके हैं जिनमें आप, जिनको करके आप सक्सेस पा सकते हैं उस काम में जो आप अपनी मन मर्जी से कर रहे हैं। अगर आप अपने पसंदीदा काम को लेके एज ए करियर चलेंगे, अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाएंगे, तो आप जल्दी सीख पाएंगे उस काम को बेहतरी से करने का दूसरों के अकॉर्डिंग। तो लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए पहले तो चुनाव कीजिए राइट गोल्स का, और फिर तरीके सीखिए उस गोल पे बने रहने के लिए, उसको आगे तक सस्टेन करने के लिए। एंड टिल माय नेक्स्ट वीडियो, स्टे फोकस्ड।